हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में और हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन के बारे में कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या-क्या होते हैं और साथ ही साथ एसएचएम के कोर को समझेंगे या फिर जो ऑसिलेशन होता है उसके बेसिक क्वालिटेटिव नेचर को समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये मोशंस देखिए, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या है, एक बच्चा स्विंग कर रहा है। यहाँ पे दूसरे पिक्चर में क्या है, एक स्प्रिंग जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है, राइट, कंटिन्यूअसली आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। यहाँ पे एक शो पीस है जो कंटिन्यूअसली टिक टॉक कर रहा है। यहाँ पे एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली। अगर आपको मैं इन सभी मोशंस को, सभी ऑब्जेक्ट के मोशन को कैटेगराइज करने को कहूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर आप नोटिस करेंगे तो इस सारे के सारे जो मोशन है एक सर्टेन टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रहे हैं, है ना। इस तरह के जो मोशन है इनको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं इनको हम? पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन होते क्या है? पीरियोडिक मोशन वो मोशन होते हैं जब बॉडी जो है वो पूरे मोशन को, राइट, सर्टेन रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद खुद रिपीट करे, राइट। जैसे कि अगर इस स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम को देखें तो देख सकते हैं आप, यह एक सर्टेन टाइम के बाद वापस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अगर इसका कहीं पे यहाँ मीन पोजीशन है तो ये यहाँ पे इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया और यहाँ पे इसका मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन, सबसे नीचे यहाँ आ रहा है और ये इन्हीं 3 पॉइंट के बीच में हमेशा घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो हर एक कांस्टेंट स्पीड से ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है और एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ से घूम करके वापस आ रहा है, फिर से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये चल रहा है। तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं इनको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट है वो अपने मोशन को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करते रहता है, राइट। अब इसके बाद आते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन होता है क्या है? तो जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है, कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन, अगर इसको हम देखें तो ये एक टू एंड फ्रो मोशन ही है, ऊपर नीचे आगे पीछे का जो मोशन, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, राइट। तो जब पार्टिकल इस टाइप का मोशन करता है टू एंड फ्रो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये पहले यहाँ आया और फिर पहले यहाँ गया, पहले यहाँ आया और फिर यहाँ से वापस लौट के यहाँ पहुंचा और फिर पीछे गया एक सर्टेन डिस्टेंस तक, फिर यहाँ गया और फिर ये वापस आया। इस टाइप का जो मोशन होता है तो कहता है टू एंड फ्रो मोशन और इसको कहते हैं ऑसिलेशन। ये हो गया इसका मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो पोजीशन है ये दोनों को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब इसको कहेंगे ऑसिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेशन नहीं हो सकते और साथ ही साथ जितने ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक नहीं हो सकते। कैसे? देखो, अभी वाला एग्जांपल है, यहाँ पे ये जो स्प्रिंग ऊपर नीचे जा रहा है ये पीरियोडिक मोशन है और ये ऑसिलेशन इसको कह सकते हैं क्योंकि इसका टू एंड फ्रो हो रहा है। लेकिन ये जो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन इसका नहीं हो रहा है। ये आगे मतलब सर्टेन टाइम इंटरवल बाद एक सर्कुलर पाथ में कवर कर रहा है, या आगे पीछे नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी के सभी जो ऑसिलेशन है वो हमारे पीरियोडिक मोशन भी नहीं हो सकते। कैसे? मान लो कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, ये इसको हम प्रैक्टिकल पेंडुलम के बारे में बात करें तो इसको अगर हम यहाँ इस हाइट से छोड़ दें तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा ये, और आइडियली क्या होना चाहिए, जितना हाइट छोड़ा गया उतने हाइट पे जाना चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं जाएगा, वो कुछ कम हाइट पे जाएगा और फिर ये वापस जब रिपीट होगा तो ये इससे पहले वाले हाइट पे यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे करके यहाँ आएगा, फिर ऐसे करके यहाँ आएगा, फिर ऐसे, और अंतिम में क्या आएगा, बीच में आके कहीं रुक जाएगा, मतलब मिडिल मिडिल पॉइंट पे आके रुक जाएगा, राइट। तो ये जो है प्रैक्टिकल जो पेंडुलम हो गया हमारा, ये
ऑसिलेट तो कर रहा है पर पीरियोडिक नहीं है। टू एंड फ्रो आगे पीछे तो हो रहा है लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है। समझ में आई बात? उसी तरह से सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है। सर्कुलर मोशन में अगर सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो ये ऑसिलेटरी पीरियोडिक तो है, ठीक है, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में सिंपल ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है जो कि पीरियोडिक भी हो। तो जब मोशन पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों हो, राइट, उस पे जो स्पेशल उसको कहते हैं एसएचएम। क्या कहेंगे उसको? एसएचएम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पार्टिकल जो है यहां से आगे बढ़ रहा है, जब यहां पहुंच रहा है, राइट, ये इसका मान लो मीन पोजीशन है, यहां से आया, ये वापस फिर जब यहां से ये ऐसे गया, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक गया, वापस ये मीन पोजीशन पे आया और फिर उतना ही डिस्टेंस ये पीछे भी जाएगा और उतना ही ये वापस आएगा, है ना। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है इसको कहेंगे, ये जो ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन है इसको कहेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसमें एक्सट्रीम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो एक्सिलरेशन है ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ये मीन पोजीशन के, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स दिस पोजीशन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं इसका थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, विजुअलाइजेशन, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पार्टिकल है ये इसका मीन पोजीशन है पार्टिकल का, है ना। अब जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, जब भी इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है बीच में कहीं, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे कोई पार्टिकल अगर यहाँ से ऑसिलेट होकर के ये मीन पोजीशन हो गया, इसको डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचा ये, है ना, और वापस अगर इसको यहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, पार्टिकल जा तो इधर रहा है पर इसको वापस लाना है तो इसको बैक में फोर्स लगना चाहिए, और ये रुकेगा ही क्यों? ऑसिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे गया, यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यार वापस लौट के यहाँ आया, फिर ये पीछे गया यहाँ तक और फिर वापस यहाँ रुक गया, मोमेंटली रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा, यही हो रहा है। तो जैसे ये इधर जा रहा है, लेट्स से कि जब ये निचली इधर जा रहा है तो इस पे कोई तो फोर्स होगा जो पीछे काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में, और इससे फोर्स किधर लग रहा है? मीन पोजीशन की तरफ, इस डायरेक्शन में, है ना। और यहाँ पे आकर के इसकी स्पीड जो जा रही है जीरो, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर क्या हो रहा है, ये वापस घूम रहा है इधर, ठीक है। अब ये वापस जा रहा है, वापस जा रहा है, और जब ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर हो जा रहा है और फिर से फोर्स इधर लगना शुरू हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब इफ एक्स इक्वल्स इज पॉजिटिव, अगर हम इसको दिख रहे हैं इधर पॉजिटिव, तो एफ क्या है हमारा? नेगेटिव। एफ का डायरेक्शन इधर है। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इफ एक्स इज नेगेटिव तो हमारा क्या है? एफ इज पॉजिटिव। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसमें हम नोटिस करें तो फोर्स जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ हो रहा होता है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे ले सकते हैं, निगेटिव ऑफ एक्स, और इसका हम पावर कर देते हैं एन, और इसको ऐसे करें एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर एन। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है ऑसिलेशन का। अब यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, देखो एन का जो वैल्यू है वो ऑड नंबर है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि अगर इवन होगा तो एक्स का वैल्यू हम स्क्वायर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर इसको लेके गए तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, इधर यदि लेके गए तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर करेंगे, एफ तो नेगेटिव होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स इधर ले रहे हैं तो भी करेंगे तो फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगा, है ना। फोर्स का वैल्यू नेगेटिव ही रहेगा,
ये तो नहीं है, एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव और ले रहे हैं कि अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 3 रख ले, मान लो क्यूब है, यहाँ पे नेगेटिव है तो भी वो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो जब भी एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा, जब भी फोर्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, फोर्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, ये है जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेशन। अब यहीं पे बात करते हैं एसएचएम की। तो एसएचएम के केस में क्या होता है, एसएचएम में होता है कि फॉर एसएचएम जो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो एन का वैल्यू होता है 1, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस के एक्स। ये हो गया एसएचएम का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एसएचएम के लिए फोर्स का इक्वेशन हो गया। और अगर बात करें एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन का इक्वेशन हो जाएगा माइनस के अपॉन एम, राइट, इनटू एक्स। एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कोई दिक्कत? तो यहां से अगर हम ऑसिलेशन को अगर ऑब्जर्व करें, ये हो गया मीन पोजीशन, पार्टिकल यहां से मीन पोजीशन से पहले इधर जा रहा है, यहां से यहां गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, पहले वो इधर गया, फिर वहां से ऐसे करके वापस मीन पोजीशन पे आया, और फिर वो इधर गया बैकग्राउंड, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, और यहाँ से फिर ये घूम के यहाँ वापस आया ऐसे करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से देख सकते हैं जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो जब ये इधर से जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, बॉडी जैसे ही मीन पोजीशन जा रही है, एक्सट्रीम पोजीशन तब जा रही है, तो बॉडी स्लो डाउन हो रही है और मैक्सिमम पोजीशन पहुंच के ये रुक जाती है। यहाँ पे भी का वैल्यू क्या होता है, 0, यहाँ भी का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये क्या है, जैसे इधर जा रहा है एक्सेलरेशन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी का या क्या है स्पीड का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, राइट, जैसे हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और स्पीड का वैल्यू इंक्रीज करेगा, राइट। फिर मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू इंक्रीज करेगा और स्पीड का वैल्यू डिक्रीज करेगा। फिर यहाँ एक्सट्रीम से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू डिक्रीज करेगा और स्पीड का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब इसको देख करके ये समझ में आ जाता है कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कहाँ पे, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहाँ भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। और मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा, तो मीन पोजीशन पे। ठीक है, ये है कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ये क्वेश्चन, अ पर्सन गोज टू बेड एट शार्प 10 PM, राइट, and PM every day. Is it an example of periodic motion? If yes, what is the time period? If no, why? सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है पीरियोडिक मोशन के बारे में। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको दिया जाए कि एक पेपर पढ़ो या असाइनमेंट पढ़ने के लिए या किताब पढ़ने के लिए, आप पढ़ रहे हो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या काम कर रहे हो तो आप बोले किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के सेंस में आपने कोई काम नहीं किया है जब तक से आपने कोई डिस्प्लेसमेंट किया हो। उसी तरह से यहाँ पे अब देखो, दो जब हम मतलब प्योर फिजिक्स के सेंस में बात करें पीरियोडिक मोशन, तो ये मोशन के बारे में बात हो रही है, किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में बात होती है। तो पार्टिकल का मोशन जब वो पीरियोडिकली रिपीट करता है तो उसके साथ साथ उसका स्पीड भी एग्जैक्ट सेम होता है, मतलब स्पीड का भी रिपीटेशन हो रहा होता है हर बार, है ना। उस पॉइंट पे एक सर्टेन टाइम के बाद वो पूरे की स्पीड, उसका शेप, सब कुछ रिटेन होता है सर्टेन पीरियड। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता हुआ हमें दिख नहीं रहा, हमें बस पता चल रहा है कि कोई टास्क है जो रिपीट हो रहा है एक सर्टेन टाइम के बाद, ना कि मोशन। तो इसको हम जनरल सेंस में कह सकते हैं कि पीरियोडिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ये मोशन पीरियोडिक है बिल्कुल नहीं। समझ में आई बात? इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स नहीं, नो। रीजन, क्योंकि ये एक इवेंट है, मतलब एक तरह से रिपीटेशन ऑफ टास्क है, ना कि मोशन है। ओके, समझ में आई बात? अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक,
A simple harmonic motion is necessarily oscillatory. A simple motion, oscillatory motion is necessarily periodic, and periodic motion is necessarily oscillatory. Oscillatory. A periodic motion is necessarily oscillatory. ये होगा नहीं, this is wrong. अब ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक, ये भी रॉन्ग है. रीजन मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ. पीरियोडिक मोशन नेसेसरी ऑसिलेटरी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सपोज एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट? तो ये तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा. दैट मीन्स ये हमारा ऑसिलेटरी नहीं हुआ. ये पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है. उसी तरह से ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरी पीरियोडिक, ये भी कोई जरूरी नहीं है. जैसे कि एक डैम्प्ड पेंडुलम क्या हुआ कि मान लो कि एक पेंडुलम है, इसको हम, ये पेंडुलम हमारा, और ये ना इसमें फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ है. ये प्रैक्टिकल पेंडुलम है हमारा, इसको हमने रिलीज किया यहाँ से. तो ये क्या होगा, इसके मीन पोजीशन यहाँ पे मान लो है, और यहाँ, तो ये यहाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन है. आइडियली इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ ना जा करके ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा और फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे, और ऐसे ऐसे करते 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 ये अल्टीमेटली बीच में आके रुक जाएगा, राइट? मतलब ये यहाँ नहीं है, यहीं पे रुकेगा, पर ये मैं मोशन को बता रहा हूँ कि वापस ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करके अल्टीमेटली यहाँ रुक जाएगा. तो हर बार क्या हुआ, ये अपने मोशन को रिपीट नहीं कर रहा. टू एंड फ्रो मोशन तो हो रहा है, लेकिन हर बार अपने मोशन को रिपीट नहीं कर रहा, राइट? एक सर्टेन पीरियड टाइम बाद ये रिपीट नहीं कर रहा. टू एंड फ्रो हो रहा है पर कंप्लीटली रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये पीरियोडिक नहीं है. ये ऑसिलेटरी तो है पर पीरियोडिक नहीं है. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी होना चाहिए, ये करेक्ट है. और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट मतलब पीरियोडिक भी होना चाहिए और ऑसिलेटरी भी होना चाहिए. तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है. ये है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो ये दोनों, ए और बी दोनों करेक्ट है. इसके बाद एक ऑप्शन देखते हैं. A particle moves in a circular path with uniform speed. Its motion is, अब ये पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी का सिंपल हार्मोनिक, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ये एक सर्टेन फिक्स टाइम के बाद वापस यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है. तो हर बार अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो ये डिस्टेंस वो सेम टाइम में हर बार कवर करेगा. यहाँ से वापस यहाँ आएगा, तो एक सर्टेन टाइम या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये वापस यहीं आएगा और यहाँ से फिर से मोशन को रिपीट करेगा, राइट? तो ये पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा नहीं. सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा तो फिर एंगुलर हार्मोनिक भी नहीं होगा. क्लियर? फिर हम बात करते हैं, a particle moves in a circular path with a continuously increasing speed. Its motion is, अब देखो एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है? अब ये इसकी स्पीड जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है. तो अभी तक तो सिंपल हार्मोनिक था नहीं, ऑसिलेटरी था नहीं, ठीक है? पीरियोडिक हो रहा था जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था. क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, मान लो कि इसका रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर होगा डिस्टेंस. पेरीमीटर जो होगा इसका डिस्टेंस, हर एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर करने में इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ना? तो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा होता तो एक फिक्स टाइम के बाद ये बार बार वहीं आता और बार बार रिपीट होता है. लेकिन जब इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो ये हर बार जो है कम समय लगेगा इस सर्कुलर पाथ को, मोशन को रिपीट करने के लिए. यानी कि वो जो टाइम इंटरवल है, फिक्स टाइम इंटरवल, वो नहीं है, हर बार वो टाइम इंटरवल कम होता जाएगा. तो ये पीरियोडिक नहीं रहा, ये पीरियोडिक भी नहीं रहा. तो ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ देम अबव. क्लियर? ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं डिस्कस करूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के और सभी इक्वेशंस के बारे में. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय.